हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रस्ट ट्यूटर। हम लोग अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स 1 का 4th चैप्टर का नाम क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग सुनते ही बच्चे डर जाते हैं, अरे बहुत हार्ड है। सब बच्चे इसको सोच के बैठे कि हार्ड है, बस सोच लिए हार्ड है तो हार्ड है, बस सोचना नहीं, हमें सोचना आसान है तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान है भी, ये ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि बहुत ही हार्ड है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में करना क्या हम लोग को। ठीक है, करना क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग होता है क्या है। जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग होता है क्या। जो कुछ प्लानिंग करना, कुछ प्लानिंग करना, ये मत सोचना फैमिली प्लानिंग करना है, नहीं, ठीक है चलेगा, बट लेकिन आपको कुछ तो प्लानिंग करना है। ठीक है, अब प्लानिंग करना है क्या, जैसे अभी पूरे साल में आपका जो भी है खर्च है, पूरा सोच समझ के आपको चलना है ना आगे का, तो वही प्लानिंग करना रहता है। तो उसके बेस पे हम लोग को करना क्या है वो लेसन पे वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो अभी वो लेसन में जो करना हम लोग को क्या बोले, जीएसटी इंट्रोडक्शन, जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया रहेगा। ठीक है, फिर जीएसटी टैक्स इनवॉइस करना हम लोग को, फिर जीएसटी कंपटीशन एंड आईटीसी करना है, फिर सैड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, फिर एंड एसआईपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे जीएसटी जीएसटी तीनों क्या है, जीएसटी है तो मतलब जीएसटी वाला ही पूरा होने वाला है। और फिर ये शेयर्स, शेयर्स क्या होता है, शेयर्स आपको बता दूं मैं, ये शेयर्स मतलब शेयर मार्केट जो होता है ना हम लोग का, जिधर पैसा इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो हम लोग का शेयर्स होता है। ठीक है, जिसको नहीं समझता है शेयर्स तो जाके एक बार हर्षद मेहता का मूवी देखो थोड़ा सा, ठीक है, हर्षद मेहता, वो समझ में आ जाएगा आपको शेयर्स होता है क्या, उसमें प्रॉपर बताया गया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे सबसे पहले जीएसटी, ये जीएसटी है क्या, जीएसटी है क्या। ठीक है, अब जीएसटी जीएसटी आप लोग सब लोग सुने रहोगे, अभी सबके जवान पे है जीएसटी जीएसटी, लेकिन पहले क्या होता था, पहले होता था टैक्स। क्या होता था, टैक्स। वो टैक्स को हटा के क्या किया गया, जीएसटी किया गया। ठीक है, टैक्स जो जब था तो देखो ये कितने सारे थे, एक्साइज ड्यूटी हो गया, फिर सर्विस एंड टैक्स हो गया, फिर कस्टम ड्यूटी हो गया, ये इतने सारे दिख रहे हैं आपको, फिर लग्जरी टैक्स हो गया, ये पूरे मिलके क्या था, टैक्स था। मतलब ये इतने सारे हम लोग को भरने पड़ते थे उस टाइम, जैसे भी हम लोग को जीएसटी भरना रहता है ना, उस टाइम पे हम लोग को ये पूरा भरना रहता था। यहाँ पे आप डायमंड खरीदने जा रहे हो, बड़े कार खरीदने जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या लग्जरी टैक्स देना रहता था। डन, तो ये सबको ये सब के चक्कर में होता क्या था, तो ये ठीक था ना, तो उसको क्यों जीएसटी क्यों किया, जीएसटी इसलिए किया, ये सब जब भरते थे ना गवर्नमेंट के पास पहुंचता नहीं था। अब जीएसटी हो या टैक्स हो, लेता कौन है हमारा, कौन लेता है, वो गवर्नमेंट लेता है। कौन लेता है, गवर्नमेंट। कौन लेता है, ये सब पूरा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के पास हो जाता है। ठीक है, तो ये सब के चक्कर में बहुत घोटाला होता था कि सबका मतलब, और इसमें क्या होता था, हर एक का अलग अलग था। क्या था, सबका अलग अलग था। अब जीएसटी में क्या कर दिया गया, जीएसटी में पूरा इक्वली कर दिया कि जो मतलब ये सब जो होता था, हर एक टेस्ट स्टेट होते ना, स्टेट में अलग अलग होते थे। लेकिन जीएसटी क्या है, जब यहाँ अभी महाराष्ट्र में जो टैक्स लग रहा है जो प्रोडक्ट पे, वो कोलकाता हो या दिल्ली हो, उधर भी वो सेम प्रोडक्ट पे वही टैक्स लगेगा, उससे ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, सेम ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता था, सब में अलग अलग, हर एक स्टेट में भी अलग अलग होता था, तो इसकी वजह से बहुत ही घोटाला होता था। तो इसमें इन लोगों ने क्या किया, ये पूरे को हटा के क्या कर दिया, जीएसटी कर दिया। ठीक है, समझा। तो ये आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, तो उस पर ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, अब जीएसटी लेता कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट लेके करता क्या है, गवर्नमेंट लेके क्या करता है, जीएसटी। जैसे देखो अभी एग्जांपल के लिए हम लोग देखो, हमारे एरिया हो या सिटी हो, जो भी रहे, उधर का क्या होता है, रोड खराब हो जाता है। आपका जो रोड रहता है वो रोड क्या हो जाता है कि इधर गड्ढा आ गया, इधर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए क्या करती है, गवर्नमेंट इसको यूज। कौन करता है, ये चीज गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, जो स्टेट रहेगा तो स्टेट का गवर्नमेंट करेगा, जैसे भी देखो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो अभी इसको बनाने के लिए कौन करने वाला है भाई, जीएसटी लगता है। जीएसटी कैसे, मतलब जीएसटी हम लोग भरते हैं। जीएसटी भरना मतलब क्या, जीएसटी भरना कुछ होता नहीं है, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना हम लोग, उसके ऊपर जीएसटी जो रहता है, तो हम लोग उस टाइम वो क्या करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। और वो जीएसटी किधर आता है, गवर्नमेंट के पास आता है। किसके पास आता है, गवर्नमेंट के पास। जब गवर्नमेंट के पास आया तो वो गवर्नमेंट क्या करने वाली है, रोड हो गया, जैसे अभी देखोगे तो बड़े बड़े आप पुल देखे रहोगे, पुल बनता है, वो सब कहाँ से बनता है, तो गवर्नमेंट को अलग से पैसा दिया जाता है, वो टैक्स वाले पैसे को ही यूज करते हैं, जीएसटी के पैसे को क्या करते हैं, यूज करके उन लोग करते हैं। डन, तो हम लोग उसको समझेंगे अच्छे से। ठीक है, समझा जीएसटी क्या है, जीएसटी क्या हमारा समझ में आया। तो अभी यहाँ पे देखोगे जीएसटी। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, आपको इससे पहले बताया मैं जीएसटी कैसे आया था, किसको हटा के आया, वो तो आपको भी बता दिया। और टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी में कितने टाइप्स रहेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जीएसटी के कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स है। सबसे पहले क्या है हम लोग का, एस जीएसटी, फिर सीजीएसटी, फिर आईजीएसटी और फिर यूजीएसटी। यूजीएसटी क्या होता है हम लोग का, एस आईजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, और ये एसजीएसटी। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी होता है क्या हम लोग का, गुड
सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड सर्विस टैक्स। ठीक है, हम लोग मतलब जो सामान रहता है ना, गुड्स, उसको खरीदते हैं तो उसका ही हम लोग को क्या भरना पड़ता है? टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, टैक्स में जो भी सामान लोगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ठीक है, तो गुड सर्विस टैक्स। अब देखो यहाँ पे जीएसटी, जीएसटी, एस जीएसटी मतलब क्या रहेगा और सी जीएसटी मतलब क्या रहेगा? अब देखो एस जीएसटी जो होता है हम लोग का स्टेट हो जाता है और सी जीएसटी जो होता है सेंट्रल। सेंट्रल पता है ना आपको? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सुने हो ना? तो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग का ऐसा ये टैक्स बांटा गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या? एक जैसे अभी अपने इंडिया में सुने रहोगे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अलग होते। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया हुआ है। ठीक है, तो ये सब, ये चारों जो ना एक दूसरे के क्या होता है? इक्वल होता है। ये चारों क्या होता है? ये चारों में से कोई भी पूछा, ये चारों क्या एक दूसरे के इक्वल है? समझो ये 15% दिया हुआ है तो ये भी क्या रहेगा? 15। ये भी क्या रहेगा? 15। ये भी क्या रहेगा? 15। ठीक है, ये चारों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। हम लोग ज्यादा करके क्या यूज करने वाले हैं? एसजीएसटी और सीजीएसटी। ये क्वेश्चन है तो याद, ये भी ध्यान देना, ये दोनों भी क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल होता है। और ये क्या होता है? अब ये सब जो इतना दिया हुआ है तो ये कितना दिया रहेगा? समझो अभी ये हम लोग को दिया रहेगा 30%। कितना दिया रहेगा? 30। थोड़ा लॉजिक लगाओ तो समझ में आ गया रहेगा। ये 30% हमेशा ये दोनों में क्या होता है? डिवाइड होता है। ये दोनों में हमेशा क्या होता है? डिवाइड। तो आधा डिवाइड करेंगे तो 15-15 हो जाएगा। देन हमेशा ये हमें याद रखना है, क्या हमें याद रखना है? जो एसजीएसटी होता है वो किसके इक्वल है? सीजीएसटी के इक्वल है। जो आईजीएसटी जो होता है वो किसके इक्वल है? यूजीएसटी के इक्वल है। ठीक है, याद रखना। और ये दोनों हमेशा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये दोनों किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, मतलब जीएसटी के। एसजीएसटी और सीजीएसटी किसके इक्वल है? जीएसटी के इक्वल है। आईजीएसटी और यूजीएसटी किसके इक्वल है? जीएसटी के। ये चीज समझा आपको? ये ध्यान देना। ठीक है, आपको दिया हुआ है यूनियन टेरिटरी, सबका फुल फॉर्म आपके पास बुक में है तो आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, सेंट्रल आपको बता दिया, सी तो सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। डन, ये सब आपको याद रखना। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सोल्यूशन कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, हम आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल पर करते हैं हम लोग को। समझो जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी एग्जांपल। हाँ, फटाक से भी आंसर बताओ। जीएसटी मुझे दिया 20%। कितना दिया हुआ है? 20%। अब गलती से पूछ लेता है कि एसजीएसटी कितना होता है? जीएसटी कितना होगा बताओ? तो डायरेक्ट याद रखने का, जीएसटी का हमेशा आधा होता है। जीएसटी कितना है? 20 है, तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। कितना होगा? 10। ठीक है, ये 10% हो जाएगा। समझा? अभी गलती से पूछ लेता है कि यूटीजीएसटी बताओ मुझे कितना आएगा? यूजीएसटी कितना आएगा बताओ? तो यूजीएसटी कितना आ जाएगा? ये भी कितना रहेगा? 10% ही रहेगा, है ना? हमेशा याद रखना जीएसटी का क्या होता है? वो आधा होता है। क्या होता है? जीएसटी का आधा होता है। कभी ऐसा बोलता है कि आईजीएसटी कितना, समझो 20% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 20%। तो बोला जीएसटी कितना आएगा ये बताओ? जीएसटी कितना आएगा? जीएसटी कितना आएगा? इसका डबल होता है। मैं क्या बोला था? ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? जीएसटी बनते हैं। ये दोनों मिलके, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? तो जीएसटी हम लोग को कितना हो जाएगा? 40%। डन है, ये चीज समझा कि आपको? ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? जीएसटी बनते हैं। ठीक है, और जीएसटी हमेशा ये दोनों का आधा होता है। जो जीएसटी रहेगा दोनों का क्या होगा? आधा होगा। इसका 15 होगा, उसका 15 होगा। अब यहाँ भी जो जीएसटी है, इन दोनों क्या होता है? ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? जीएसटी। अब जीएसटी मुझे आ गया समझो 80%, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हो जाएगा? हाफ हाफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 40%। अभी निकालना कैसे, सॉल्व कैसे करना है आपको मैं प्रॉपर में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले ये पर आप कॉन्सेप्ट समझा है ना ये चीज, तो अब हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व ही करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम पास करना नहीं है, हम लोग को ये लेसन कंप्लीट करके लेना है। ठीक है, चलो देखेंगे अभी आगे। अभी आपको बताया मैं कैसे भी करना है, सोल्यूशन कैसे करना है वो चीज बताता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ यहाँ पे, क्या बोलता हूँ? जीएसटी इज इक्वल टू, मैं कितना ले रहा हूँ यहाँ पे? 22% ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 22%। ठीक है, कितना लिया मैं? 22%। अब इसमें बोलता है कि सीजीएसटी बताओ कितना आएगा। तो ठीक है, दोनों पूछता है, सीजीएसटी भी पूछता है, एसजीएसटी भी पूछ लिया। ठीक है, कितना आएगा बताओ? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तो ये बता सकते हैं, ये चीज हम लोग को पता है ना, एसजीएसटी इक्वल टू क्या होता है? सीजीएसटी। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ये तो पता है ना, दोनों क्या होगा? एक दूसरे के इक्वल होगा। अब ये चीज पता है मुझे, तो निकालना क्या? दोनों में से कोई भी निकाला। मैं सीजीएसटी निकाला तो मैं क्या बता? एसजीएसटी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना, दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसजीएसटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है अपना? देखो कैसा लिखना कैसे है पे, देखो। हाँ, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग है। ठीक है, रेट ऑफ एसजीएसटी। ठीक है, क्या रहेगा? रेट ऑफ जीएसटी
ठीक है, अपॉन क्या रहेगा 2 रहेगा। हमेशा फॉर्मूला याद रखना, जब आपको जीएसटी दिया है तो ये एसजीएसटी या सीजीएसटी ने बोला निकालने, तो आपको ऐसे ही निकालना है। क्या लिखना, रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ जीएसटी अपॉन 2। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये पता है क्या आपको, नहीं ना, ठीक है चलो रहने दो। ये पता है क्या जीएसटी कितना दिया हुआ, देखो 22% दिया हुआ है, तो 22 अपॉन 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा। तो हम लोग को यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे रेट ऑफ एसजीएसटी कितना आ जाएगा, कितना बचा 11, डन 11% आएगा। रेट ऑफ जीएसटी मिल गया। अब रेट ऑफ जीएसटी मिल गया तो मैं बता सकता हूं देयरफॉर रेट ऑफ सीजीएसटी, ये भी पूछा है ना, रेट ऑफ सीजीएसटी पूछा है ना, वो कितना हो जाएगा हम लोग का, वो भी कितना रहेगा 11% ही रहेगा। कितना आसान है निकालना, समझा क्या आप लोग को। चलो अब इसका एग्जांपल दूसरा उल्टा लेते हैं हम लोग, थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अलग मतलब क्या कि थोड़ा उल्टा, मतलब हम लोग को दिया क्या है, ये यूटीजीएसटी है, यूजीएसटी, ठीक है ऐसा है वो यूजीएसटी। ठीक है, यूजीएसटी कितना दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे 12% दिया है। कितना दिया हुआ है हम लोग को 12%। अब डायरेक्ट बोल दिया यहाँ पे क्या बताने के लिए, आईजीएसटी बताओ कितना आएगा और जीएसटी कितना आएगा ये बताओ, दोनों बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर रेट ऑफ यूजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ क्या दिया हुआ है, आईजीएसटी। दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, ये पता है ना, डन है ना ये चीज, ये मालूम है कि नहीं। हाँ चलो, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो डायरेक्ट बोल देंगे यहाँ पे देयरफॉर रेट ऑफ आईजीएसटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यूटीजीएसटी के यूजीएसटी कितना दिया हुआ है 12, तो रेट ऑफ आईजीएसटी कितना हो जाएगा 12%। दोनों मिले, ये मिल गया हम लोग को, डन। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को ऐसे फाइंड करना है। ठीक है, अब जीएसटी, ये दोनों को प्लस करने पे क्या मिला, दोनों को मिलके क्या होता था, दोनों को मिलके जीएसटी होता है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जीएस, ऐसा लिखो पूरा, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू क्या था, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, वहां पे पूरा लिखना है आपको, रेट ऑफ यूटीजीएसटी प्लस रेट ऑफ आईटीजीएसटी। ठीक है, ऐसा लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजीएसटी प्लस आईजीएसटी। ठीक है, चलो कितना दिया 12 प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 24%। ठीक है, आपको क्या मिल गया, रेट ऑफ जीएसटी, डन। ये आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन करना है। ठीक है, ये आपके लिए बेसिक था, जीएसटी निकालना कैसे, दोनों में से कुछ भी दिया रहेगा तो आपको ऐसे बेस पे करना है। और जो ये समझ गया रहेगा अच्छे से, स्टेप बाय स्टेप गया हो, तो वो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोग इजीली, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया है वो आप बहुत ही आसान से कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन आप खुद से ट्राई करो। 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, यहाँ पे भी मैं आपको बेसिक बताया कैसे जीएसटी निकालना है। इसका ज्यादा वो जो स्टार्टिंग का वो नहीं भी ध्यान दोगे चलेगा, लेकिन टैक्स जो निकालना बताया आपको जीएसटी एसजीएसटी, वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे सब 4.1 जो है आपका, 4.1 में क्या बोला है यहाँ पे, फर्स्ट सम जो है क्या बोला है, पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी कितना बोल रहे हैं यहाँ पे 12%। जीएसटी कितना दिया हुआ है 12%। चलो हम लोग जो जो दिया वो लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है 12%, क्या है अभी हम लोग का, रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया हुआ है 12% दिया हुआ है, डन है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। देन व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अभी मुझे बताओ, जब जीएसटी आपको 12% दिया हुआ है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा पूछना चाह रहा है वो। यहाँ पे लिख देता हूं रेट ऑफ सीजीएसटी क्वेश्चन मार्क, फिर रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा ये बताओ, डन।
तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चीज हम लोग को दिया हुआ, ये दो चीज फाइंड करना है। अभी हम लोग तो यहाँ पे इजीली आपको पता है ये दोनों क्या होता है, ये CGST और SGST दोनों क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। समझो ये फाई दिया तो ये भी फाई ही होगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो दोनों इक्वल है। यहाँ पे लिख के बता दो क्या, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेट ऑफ, क्या चीज दोनों में से कोई एक भी निकालूंगा मेरे को दोनों मिल जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या इक्वल है। तो रेट ऑफ क्या लेता हूँ, CGST, ठीक है। फॉर्मूला आपको बताया था, जब भी ये दोनों फाइंड करना रहेगा तो क्या करना है, इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू क्या आएगा, हम लोग का पता है ना, रेट ऑफ GST अपॉन क्या रहेगा, 2 रहेगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा हमेशा। अभी यहाँ पे मैं क्या CGST की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, SGST भी लिख सकता हूँ। ये चेंज नहीं करना है, ये हमेशा क्या इधर ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ है GST, देखो GST कितना 12%, तो 12 अपॉन 2, ठीक है। तो चलो दोनों सेम टेबल में आता है क्या, 2 के टेबल में आता है ना, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये क्या मिल गया, 6% मिल गया। क्या मिला हम लोग को, रेट ऑफ CGST कितना मिल गया हम लोग को, 6% मिला। यहां से जो कट किए थे हम लोग, ये मिल गया हम लोग को। अब ये चीज मैं आपको अभी बताया कि जब आपके पास CGST है तो वो SGST दोनों इक्वल होते हैं ना, CGST और SGST क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिख दो आप रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST, ठीक है। डन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये लिख दिया आप। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दूसरा जो आपका बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, SGST बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख दो रेट ऑफ SGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SGST इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, जो रेट ऑफ जो अपने पास CGST कितना है 12%, तो ये भी क्या हो जाएगा हम लोग के पास, सॉरी 6% है, तो कितना हो जाएगा 6%। डन, ये आपको दोनों क्वेश्चन मिल गया। ऐसा लास्ट में बॉक्स बनाना रहता है, ठीक है। देखो दोनों क्वेश्चन मिला ना हम लोग को, बोला था आपका हमेशा इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो ये याद रखना, फॉर्मूला ऐसा प्रॉपर आपको करके दिखाना रहेगा, डायरेक्ट आप लिख नहीं सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 1 की है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही आसान है। क्या आर्टिकल्स इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, क्या दिया हुआ है 9%। तो आपको मैं बोला था पहले जो दिया था वो लिख दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको, यहाँ पे सोल्यूशन बोला था स्टार्ट करो ऐसा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ क्या दिया है, CGST कितना दिया हुआ हम लोग को, 9%, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 9%। डन, फिर इसका क्या बोला, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST बताने बोला, ठीक है। SGST कितना होगा, और फिर व्हाट इज द रेट ऑफ GST, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो दिया वो लिख दो पहले, यहाँ पे लिख दो रेट ऑफ SGST कितना मालूम नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या पूछा हम लोग को वहां पे, रेट ऑफ GST पता है क्या, नहीं। हम लोग को ऐसा देखेंगे तो सबको भी मालूम पड़ गया क्या आंसर आने वाला है, लेकिन इसका सोल्यूशन है तो सोल्यूशन आपको करके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे आप बताओ इसको, ऐसा बोल सकते हो आप, रेट ऑफ CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST, ये एक दूसरे के इक्वल होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है ना। तो डन, तो अभी हम यहाँ पे हम लोग को देखो CGST कितना है 9%, तो SGST कितना हो जाएगा 9% है, तो आपको ऐसा प्रॉपर लिख के बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे रेट ऑफ SGST कितना हो जाएगा 9%। डन, मिल गया। चलो इसको बॉक्स कर दो, जो पहला क्वेश्चन मिला था निकालने के लिए हो गया हम लोग का। अब इसके आगे जो दूसरा है आपका, दूसरा स्टेप क्या है, अभी हम निकालना क्या है, GST। अब देखो ये दोनों को मिला के क्या होता था हम लोग का, GST बनता था, आपको बताया था मैं। तो यहाँ पे चलो दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो क्या करना है, अभी दोनों को मिला के क्या ये मिलेगा, तो पहले ये लिख दो, रेट मिलाना मतलब समझ गए ना, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। रेट ऑफ GST कब आएगा, जब मैं SGST और CGST को प्लस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, GST मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं
रेट ऑफ SGST प्लस क्या लिखना रहेगा आपको, रेट ऑफ CGST। डन। दोनों को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है पता है ना, क्या मिल जाएगा, GST मिल जाएगा। तो देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, चलो प्लस कर लोगे आप यहाँ पे। देखो क्या है अपना, रेट ऑफ GST बताना है हम लोग को। तो देखो यहाँ पे CGST हम लोग के पास कितना है, SGST कितना है, देखो ये 9% है, दोनों 9% है, तो क्या हो जाएगा 9 + 9, ठीक है, कितना हो गया 80, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ GST कितना मिल गया हम लोग को 80%, ठीक है। यही क्वेश्चन मिला था निकालने के लिए। देखो दोनों मिला हम लोग को। देखो जो बॉक्स में इसलिए बनाता हूँ कि देखो फटाक से बॉक्स का क्या आंसर दिखता है हम लोग को। देखो SGST मिल गया हम लोग को, GST मिल गया, दोनों क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ऐसा एकदम प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, बंद कर मार कर। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या, वो ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे कुछ पेंट का डब्बा होता है ना, पेंट का डब्बा, उसकी बात चल रही है। जैसे एक पेंट का डब्बा है यहाँ पे, पेंट देखो यहाँ पे उसका बात चल रहा है। तो यहाँ पे एक पेंट का डब्बा समझो कितने का है, 20 रुपए का। कितना है 20 रुपए का। और वैसे कितना खरीदने वाला है वो 2, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 40 पे हो जाएगा टोटल। डन। कुछ ऐसा हम लोग को करना रहेगा, इसलिए यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे MS रियल पेंट शोल्डर 210 देखो, यहाँ पे 2 टिन्स दिखा हुआ है ऑफ अ लस्टर पेंट एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच 10, ठीक है। अभी एक जो है आप लोग का पेंट का जो डब्बा है आपका, उसका एक का प्राइस कितना है 2800 है। कितना है 2800। इफ द रेट ऑफ GST, इफ अ रेट ऑफ GST, इसके ऊपर देखो टैक्सेबल वैल्यू होता क्या है, टैक्सेबल वैल्यू होता क्या है, जिसपे हम लोग का GST नहीं लगता है, लगा रहता है, जिसपे GST हम लोग का नहीं लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। इस पे GST, ये अमाउंट पे क्या GST नहीं लगा है, उस पर 20% और कुछ तो ऐड होगा, कितना अमाउंट रहेगा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये 28% दिया हुआ है। देन फाइंड द क्या बोला, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस, ठीक है। मतलब कितना चार्ज कर रहा है वो अमाउंट पे, मतलब ये तो उसका अमाउंट है, उसके ऊपर और कितना चार्ज करेगा वो हम लोग को बताना है, ठीक है। समझा ये क्वेश्चन, समझा आप लोग को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ये जो अमाउंट उसका जो पेंट के ऊपर प्रिंट हो क्या है ना, वो 2800 है। अब वो टैक्स भी बोल रहे हैं, कितना परसेंट टैक्स लेने वाला है, 28% टैक्स भी लेने वाला है, ठीक है। तो अब ये कितना चार्ज कर रहा है टैक्स का, उसका क्या बताना हम लोग को। ये 28% चार्ज कर रहा है, लेकिन अमाउंट कितना होगा, अमाउंट बताना है। क्या बताना हम लोग को, अमाउंट बताना है कितना होने वाला है। वो भी क्या किसमें बोला बताने के लिए, SGST और CGST में, ठीक है। जो जो दिया वो पहले आप गिवन में लिख दो। क्वेश्चन समझा ना आपको, क्या बोला है यहाँ पे, 2 पेंट का डब्बा है, जिसको हम लोग को क्या बोला, एक पेंट के डब्बा का प्राइस कितना बोल रहा है, वो 2800 बोल रहा है। तो 2 का कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे भी करके बताया वैसे उसको कैलकुलेट करके हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब जब भी अमाउंट निकालने जा रहे हो, CGST का निकालो या GST का अमाउंट निकालो, उसके लिए आपको टैक्सेबल वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो आप लोग यहाँ पे। सबसे पहले दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख दो आप, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू इज, टैक्सेबल वैल्यू इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 28, ठीक है। ये टैक्सेबल वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ईच इन कितना दिया हुआ है हम लोग को 2800, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, इफ अ रेट ऑफ GST, चलो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, ये भी दिया हुआ है। तो रेट ऑफ GST कितना दिया हुआ है 28%, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आपको पता नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू पता है क्या, एक यहाँ पे क्या दिया, एक का अमाउंट दिया है। यहाँ पे सोल्ड कितना हो रहा है, कितना सोल्ड हो रहा है, देखो यहाँ पे बता दिया कितना सोल्ड होने वाला है 2। तो पहले 2 का निकालोगे, रियल पेंट का 2 का निकालोगे, तो यहाँ पे निकालो इधर टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू कितने पेंट का चाहिए, 2 का चाहिए। टैक्सेबल वैल्यू 2
ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू एक का कितना प्राइस है, एक का कितना प्राइस है फटाक से बताओ। यहाँ पे देखो 2800 डन। तो अभी इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 22 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा कितना हो जाएगा, तो डबल जीरो, तो डबल जीरो ऐसे आ जाएगा, 2 8 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। तो 2 टाइम्स का प्राइस कितना मिल गया हम लोग को। अब हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू मालूम पड़ गया, टैक्सेबल वैल्यू जिसपे टैक्स लगने वाला है, क्या है टैक्स जिसपे लगने वाला है, कितना वैल्यू आया है 2 टेंस का वैल्यू क्या है, टेंस कितना आया हम लोग को, चलो थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 5 क्या था 600 डन। ये हम लोग को टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे 28% अमाउंट। क्या निकालने वाले, देखो जीएसटी, जब भी जीएसटी अमाउंट निकालोगे तो ही जाके आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट निकाल सकते हो, क्योंकि जो जीएसटी अमाउंट रहेगा उसका ही आधा क्या रहेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट रहेगा। तो हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे जीएसटी अमाउंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू, जीएसटी अमाउंट कैसे निकालोगे, देखो जीएसटी अमाउंट हमेशा कैसे आता है टैक्सेबल वैल्यू जितने पे लगने वाला है, तो यहाँ पे लिख दोगे जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू क्या करना आपको जीएसटी परसेंटेज, ठीक है, हमेशा क्या यूज करना है आपको जीएसटी परसेंटेज, ठीक है। जब भी आप निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए क्या रहेगा टैक्सेबल वैल्यू इनटू क्या करोगे जीएसटी परसेंट। तो देखो टैक्सेबल वैल्यू जीएसटी अमाउंट है क्या हमारे पास नहीं है, तो उसको वैसे ही लिखना रहता है राइट ना, तो यहाँ पे लिख देना फिर से जीएसटी अमाउंट, ठीक है। अब देखो टैक्सेबल वैल्यू कितना है हम लोग के पास 5600 इंटू, अब देखो जीएसटी कितना हम लोग के पास 28 है, 28 परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही रहेगा ना, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज मतलब अपॉन में 100 आता है, ये परसेंटेज हट के क्या हो जाता है अपॉन में 100 आ जाएगा, डन। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखो कुछ कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दो, यहाँ पे देखो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो रहा है, फिर ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो गया। बचा क्या अभी हम लोग के पास, बचा क्या अभी हम लोग के पास, देखो जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू क्या बचा, देखो 56 बचा हुआ है, 56 इंटू कितना बचा हुआ है 28, ये 28, ठीक है। चलो दोनों को इंटू करके देखते, चलो इधर ही इंटू करते, 56 इंटू 28 डन। 8 6 कितना होगा 48, 48 का क्या लिखोगे आप लोग 8 लिखोगे, 4 कैरी, 8 5 जा क्या होगा 40, 40 प्लस 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, डन। फिर एक में स्टार बनाना रहता है, फिर 2 से इंटू करो, 2 इंटू 6 करोगे 12 हो जाएगा, 12 का 2 कैरी 1, फिर 2 5 जा क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10 प्लस 1 करोगे तो 11, डन। अब इसको टोटल कर दो 8 6, ये क्या हो जाएगा 5 1। तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट कितना आ जाएगा हम लोग को, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को 11568, डन। जीएसटी अमाउंट निकल गया। अब बोलोगे सर जीएसटी अमाउंट तो निकालना नहीं था, अब जीएसटी अमाउंट क्यों निकाले, हम लोग को तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अमाउंट चाहिए था। तो अब जीएसटी अमाउंट आ गया है, तो हम लोग को पता है ना जीएसटी का हमेशा हाफ होता है ये दोनों, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, ये दोनों में से कोई एक भी ले लो, चलो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एसजीएसटी अमाउंट, ठीक है, एसजीएसटी अमाउंट, ठीक है। क्या होता है एसजीएसटी अमाउंट निकालना, तो क्या होता था हम लोग का जीएसटी अमाउंट अपॉन क्या होगा 2 होगा, तो देखो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, जीएसटी अमाउंट कितना मिला 1568 अपॉन 2, चलो 2 से कैंसिल करो इसको, 2 से कैंसिल होगा क्या, हाँ हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे 2 1 जा 2 7 जा 40, देखो 15 आता है क्या, 15 नहीं आता तो उससे कम क्या आता है 14 आता है, कितने टाइम में आता है 7 टाइम में आता है 15 लिया 14 में है तो 1 कैरी हो जाएगा। अब देखो 16 आता है क्या, हाँ 8 टाइम में आता है राइट, फिर ये देखो 4 आता है, 8 आता है क्या, कितने टाइम में आता है 4 टाइम में, तो यहाँ पे देखो मेरे को मिल गया, मैं लिख दूंगा एसजीएसटी अमाउंट
इज इक्वल टू कितना मिला 784। ठीक है, चलो ये मिल गया, इसको बॉक्स कर देंगे। तो अब हम लोग को एक और चीज पता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप फिर से ये देयरफॉर डालोगे SGST अमाउंट इक्वल टू CGST अमाउंट, दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बता दोगे आप, है ना, डायरेक्ट बता दोगे क्या हो जाएगा, CGST अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हम लोग का 784। आपको प्रॉपर सब बताना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अमाउंट निकाले, इससे पहले परसेंटेज निकाले थे, जैसे परसेंटेज निकालते थे ना वैसा अमाउंट निकालना है, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला रहेगा, बस हम लोग को लिखना है क्या, अमाउंट डालना है, ठीक है। उधर हम लोग रेट ऑफ जीएसटी डालते थे और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और आपको लिखना कैसे, लास्ट में वर्डिंग में कैसा लिखना है, देखो यहाँ पे लिखोगे द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज इन द टैक्स इनवॉइस इज क्या लिख दोगे, इज कितना है हम लोग को 784। ये आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है लेकिन आपको वर्डिंग में ऐसा लिख देना है, ठीक है। डन, आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।